everyone, welcome back to my channel and I am Avnish Sharma and in the second part of this video we will discuss about equation of uniformly accelerated motion and velocity time graphs or speedometer, odometer, average velocity, graphical representation of motion and so on. So in this video our very first topic is circular motion. Okay, so wait a minute, I'll do something. Yes, circular motion, when an object moves along a circular path is called circular motion. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन यानी कि ऐसे सर्कुलर मोशन पर मूव करे तो हम उसको सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, if the speed of the object in circular motion is remain constant and then the motion is called uniformly circular motion. यानी कि अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है सर्कुलर मोशन में वो कांस्टेंट रहती है यानी कि सेम रहती है, सो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस अपॉन में टाइम, जिसे हम 2πr अपॉन में t कहते हैं. In the uniform circular motion, the velocity cannot be uniform because direction is changing constantly. यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, क्यों नहीं रहेगी जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है? वो इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी. सर्कल है, यहाँ था, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, सो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में r, और हम किसी भी सैटेलाइट की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर सेकेंड में करते हैं, ना कि किलोमीटर पर आवर पे. अब फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, अब यहाँ से हम इक्वेशंस को अप्लाई करना और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. ओके, सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ये फॉर्मूला है. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इक्वेशंस आप सभी को पता है, 3 इक्वेशंस है. v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut half at and plus half at square, and third equation is v square u is equals to u square plus 2as. कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. आई नो ये ब्रैकेट्स थोड़े अजीब लग रहे होंगे आप लोगों को, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये यहाँ पे आने थे पर वो मिस्टेक वहाँ पे आ गई. हाँ, सो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर वो आपने समझ ली सो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी लगेंगे. 9th में आए हो पहली बार न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे सो आपको थोड़े हार्ड लगेंगे, पर अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लोगे, इक्वेशंस को और जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं और ये जो अब बताऊँगी, इन्हें अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हो सो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी लगेंगे. डाउनवर्ड मोशन, व्हेन फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम स्टेशनरी या स्टार्ट, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड्स लिखे हैं सो आपको सीधा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो रखनी है. सीधा u इज इक्वल्स टू आप ज़ीरो रखोगे और कुछ नहीं रखोगे u की वैल्यू. ऐसे ही अगर किसी भी उसमें कम्स टू रेस्ट ना कि वेंट फ्रॉम रेस्ट, स्टॉप लिखा है, अपवर्ड थ्रो लिखा है, सो आप वहाँ पे v की जो वैल्यू है वो ज़ीरो रखोगे डायरेक्ट.
कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके. एंड इफ़ द स्पीड इंक्रीजेज, जहाँ पे भी स्पीड जो है इंक्रीजेज होगी वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन प्लस पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा. और जहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होने की बात आएगी वहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव नहीं होके नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि माइनस में चला जाएगा. ओके. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक is apply the equations. Wait a minute. Apply the equations. If in the question s is not given, s means distance, ये given नहीं है, और not to find then use equation first. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको s नहीं दे रखा है और ना ही उसको फाइंड करने को कहा है तो आप इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करोगे, v इजिकल्स टू वी प्लस ए टी, या फिर आप e इजिकल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो. ओके. एंड सेकेंड पॉइंट इज इफ़ इन द क्वेश्चन v इज़ नॉट गिवन एंड नॉट टू फाइंड द न्यूज़ इक्वेशन सेकेंड. सेम ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में v यानी कि फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है और ना ही आपको फाइंड करनी है तो आप इक्वेशन सेकेंड यूज़ करोगे, s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और थर्ड बुलेट पॉइंट है इफ़ इन द क्वेश्चन t इज़ नॉट गिवन एंड नॉट टू फाइंड एन इक्वेशन देन यूज़ इक्वेशन थर्ड. अगर किसी भी क्वेश्चन में t यानी कि टाइम गिवन नहीं है और आपको फाइंड भी नहीं करना है तो आपको इक्वेशन थर्ड यूज़ करनी है, वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब यहाँ से हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. अब हमने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया न्यूमेरिकल्स में हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, A farmer moves along the boundary of a square field of the side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? So let's discuss. एक्चुअली ये यहाँ पे ये जो ऐसी लाइन जा रही है यहाँ पे ऐसे थी, ये भी एक मिस्टेक हो गई है. और ये 10 मीटर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे हुए थे. सो पैरामीटर इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड. सो 4 हमारा रहा और 10 मीटर हमारा है, तो 4 इंटू 10 मीटर 40 मीटर. टाइम्स फॉर मूविंग अराउंड 10 मीटर द स्क्वायर फील्ड वंस 40 सेकेंड लग रहे हैं हमें. फिर टाइम फॉर जर्नी ऑफ फार्मर वो थे 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो हम 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं. सो 2 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड एंड इंटू 20 सेकेंड एंड अवर आंसर इज 140 सेकेंड. Number of times the farmer moves around the square field 140 सेकेंड अपॉन में 40 सेकेंड, तो आंसर आएगा हमारा 1 अपॉन में 2 सेकेंड्स. Let the farmer starts from a then his final position after 1 upon 7 round by c. So हमारा होगा a is equals to c is equals to अंडर रूट a प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. सो ए सी इज इक्वल्स टू हमारा ए बी जो है वो 10 है और बी सी भी हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 एंड सेकेंड 10 का 100. सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया अंडर रूट 200. और अगर हम अंडर रूट 200 का अंडर रूट रिमूव करें सो आंसर आएगा 10 अंडर रूट 2.
An object travels 16 meter in 40 seconds and then after 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? Distance is equals to the distance traveled by the object is equals to 16 meter plus 16 meter is equals to 32 meter. Total time taken 40 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और में टोटल टाइम टेकन. तो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड था 32 मीटर अपॉन में 6 सेकेंड. सो आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड. ओके. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 की power 8 meter per second. So speed of light 10 into 10 की power 8 meter per second. Time in which signal reaches to ground station 5 minute. इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 into 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 300 seconds. Determinant. So 300 सेकेंड हमारा आंसर होगा. So the odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 24,000 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of car in km per hour and meter per second. इसने हमें कहा है कि हमें किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड दोनों में ही हमें जो है इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है. सो यस. Distance covered is equals to 24,000 minus 2,000 किलोमीटर. तो 400 आ जाएगा. टाइम हमारा 8 आवर्स था. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन वाला फॉर्मूला लगेगा. तो 400 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे पहले हम. तो 50 किलोमीटर पर आवर. फिर अगर हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 5/18 आंसर आएगा आपका 125/9 मीटर पर सेकेंड. और इन दोनों को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे 125 को तो आएगा 13.8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. Usha, fifth question is Usha in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the another and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. Distance is equals to 90 meter plus 90 meter is equals to 180 meter. Time हमें लगा 1 minute. So 1 minute is equals to 60 seconds. And then speed is equals to distance upon में time. Speed थी हमारी 180 and 180 अपॉन में 60 टाइम में लगा. आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0. टाइम इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. So 60 upon 0 upon में 60 is equals to 0 meter per second is the answer. So we will discuss question number 6 in the fourth part of the video. So आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड इस वीडियो पे मैं एम करती हूँ 30 लाइक्स का. Thank you. Have a nice day. May God bless you.